वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे मिड कैप स्टॉक को जिसने बड़े बड़े कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, सिर्फ एक स्टॉक और सबका बाप हम ऐसा बोल सकते हैं। मिड कैप का ये स्टॉक ग्रोथ पे ग्रोथ दिखा रहा है, तो ऐसे स्टॉक को स्टडी करना तो बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्टॉक के सबसे पहले फंडामेंटल और बड़ी बड़ी कंपनियों के होश क्यों उड़े हैं, इसका रीज़न भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो कंपनी करती क्या है, तो ये एक NBFC कंपनी हमें देखने को मिलती है, रजिस्टर्ड विद RBI, और ये प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को एंड MSME को फाइनेंसिंग एज वेल एज अ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। तो NBFC कंपनी है, ये आपको याद रखने जैसी बात है। सबसे पहले अगर आप मार्केट कैप की बात कर लें तो 42,027 करोड़ का एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक P53 का है, ROC 7.51 का है, ROE 5.86 का है, अर्निंग पर शेयर 9.39 है। डिविडेंड अब तक कंपनी ने नहीं दिया है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिलता है। वहीं पे डेप 48,436 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी रेशो 4.68 है। NBFC होने की वजह से ये चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं। करंट असेट 1,330 करोड़ के, इन्वेंट्री नहीं है कंपनी के पास। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये फिट नहीं बैठता है। अब यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं 6,708 करोड़ से लेकर 10,187 करोड़ तक के देखने को मिल रहे हैं, यानी रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके असेट्स देखेंगे, टोटल असेट्स, तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं पे अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाए तो उसमें भी आपको जो है रेवेन्यू देखने को मिलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। इंटरेस्ट भी कंपनी का बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियस है ये NBFC है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू, इंटरेस्ट, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो कि माइनस में हमें मार्च 25 में देखने को मिल रहा था। मार्च 26 में 814 करोड़ एंड देन अभी करंटली 1,142 करोड़ का देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कि माइनस में था लेकिन अभी प्लस में, और वो भी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। डिविडेंड कंपनी कभी देती है कभी नहीं देती है, तो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल में 46% का था, वहीं कंपाउंडेड ग्रोथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ 5% की थी, 5% की। 5 सालों में 24% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, तो यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24% का ही देखने को मिला था, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे पूनावाला फाइन क्रॉप लिमिटेड के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं इसने अपने ऑल टाइम के जो रिटर्न्स है 2012 से अब तक ये मोर देन 8,000% के बनाकर ऑलरेडी दे चुका है। लास्ट 5 सालों में बात करें तो 216% के रिटर्न्स जो है ये पूनावाला फाइन क्रॉप बनाकर दे चुका है। अब बड़े बड़े स्टॉक्स क्यों अचंबा खा रहे इस स्टॉक को लेकर, इसके बारे में बात करें तो इसका क्वार्टर रिजल्ट हमें 17 जुलाई को मार्केट क्लोजिंग के बाद आता हुआ देखने को मिला है, और एक शानदार क्वार्टर रिजल्ट के साथ इसने बिगनिंग की है। चलिए हम एक बार चेक करते हैं। ये क्वार्टर रिजल्ट हमने BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप भी देख सकते हो जाके। इनकम में आप अगर टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस इनके देखेंगे, सबसे पहले तो ये जून 2026 का कॉलम है, और ये 31 मार्च 26 का कॉलम है, एंड ये जून 2025 का कॉलम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 2025 में 1,13,097 का देखने को मिल रहा है। नंबर्स बहुत बड़े हैं, हम यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग करेंगे 1,313, ये आप देख सकते हैं जून 2025 में। देन मार्च में 2,115, ये बढ़ा हुआ है, एंड देन अगेन जून में 2,330.22 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पे टोटल इनकम की हम बात कर ले तो टोटल इनकम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली 1, 2 and 2, 3, 3, 6, 1,314 करोड़, देन 2,120 करोड़, एंड देन 2,336 करोड़ के हमें टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, यानी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी स्लाइटली बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस से प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 and 4, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 62 lakhs,
62 करोड़, देन 254 करोड़ एंड 307 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया हुआ है। अब अगर हम स्टैंड अलोन की बात कर रहे थे, सॉरी कंसोलिडेटेड की बात कर रहे थे। अब हम अगर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट इनकी देखिए, ये हमने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। यहाँ पे भी आपको ये जून का कॉलम है 25, देन मार्च 26 एंड जून 26 देखने को मिल रहा है, यानी ये ईयर ऑन ईयर और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, टोटल इनकम देखते हैं। टोटल इनकम में आपको जून 25 में 1340 करोड़ 0.01 है, वो हम यानी मैं नहीं बोल रही हूँ, आप देख लीजिए। फिर मार्च 31 2026 में 1220 करोड़ एंड देन करंटली जून 26 में 2336 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर भी परफेक्टली डबल की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाओ तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस भी 1230 करोड़, 1779 करोड़, 1925 करोड़, टोटल एक्सपेंसेस भी बड़े हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल टैक्स एक्सपेंसेस या हम डायरेक्ट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 62 करोड़ एंड देन 254 करोड़ एंड 307 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर हम एक बार इसका देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्निंग पर शेयर बेसिस एंड ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 25 में मार्च की 0.81 था, देन मार्च 26 में 3.15 है एंड 3.55 हमें जून 26 में देखने को मिल रहा है। तो बेसिक फाइन पूनावाला फाइन क्रॉप लिमिटेड जो है, इनका जो क्वार्टर रिजल्ट आया है ये 10 on 10 आया है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन ज़रूरी नहीं है मार्केट को भी ये पसंद आए। लेकिन एक मिड कैप स्टॉक होके बड़े बड़े स्टॉक्स जो है ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वैसा ये सिर्फ एक शेयर ने दिया है और ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ दिया है। हमने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखा था, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। आप अगर यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 59% का है, FII 10.96% है, DIS 16% है और पब्लिक 12.75% है। अब इसकी जो ग्रोथ है पूनावाला फाइन कॉर्प की, उसके हिसाब से तो ये 26% के तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बैठते भी हैं, क्योंकि ऐसे जो ग्रोथ दिखा रहा है ये इस हिसाब से ऑब्वियस है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस पर ट्रस्ट होगा और इसके बाद भी हो सकता है। जबकि मार्केट से FIS एग्जिट कर रहे हैं, वहीं पे इस कंपनी इसमें जून क्वार्टर में FIS ने अपना होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ाया हुआ हमें नजर आता है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe the channel. Thanks for watching.